क्या नास्तिक होना पाप है? इस प्रश्न की जड़ में केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि मानव चेतना की स्वतंत्रता, नैतिकता और सत्य की खोज की क्षमता छिपी हुई है। आइए इसे दार्शनिक रूप से समझते हैं। पाप की परिभाषा क्या है? सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि पाप की धारणा धार्मिक परंपराओं की देन है। पाप वह कार्य या विचार माना गया है जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो या समाज द्वारा स्थापित नैतिक मर्यादाओं को तोड़े। परंतु दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो पाप कोई दैवीय अपराध नहीं, बल्कि मानवीय त्रुटि है। अर्थात ऐसा कार्य जो दूसरों या स्वयं के अस्तित्व को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास न रखे, परंतु सत्य, न्याय, करुणा और विवेक में विश्वास रखता हो, तो वह किसी भी अर्थ में पापी नहीं है। नास्तिकता क्या है? नास्तिकता, एथिइज्म का अर्थ केवल ईश्वर का निषेध नहीं है। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जहां मनुष्य संसार और जीवन के अर्थ को प्राकृतिक कारणों और मानव विवेक के आधार पर समझता है, न कि अलौकिक शक्तियों के माध्यम से। नास्तिक व्यक्ति यह नहीं कहता कि सत्य नहीं है, वह कहता है सत्य अनुभव और तर्क से जाना जा सकता है। नास्तिकता ईश्वर का विरोध नहीं, अंधविश्वास का विरोध है। क्या ईश्वर में अविश्वास नैतिक अपराध है? यदि हम नैतिकता को ईश्वर की आज्ञा से जोड़ते हैं, तो नास्तिकता पाप प्रतीत हो सकती है। पर यदि नैतिकता को मानव विवेक और करुणा से जोड़ें, तो नास्तिकता न केवल निर्दोष है, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का प्रतीक है। इतिहास में सुकरात, चारवाक, बुद्ध, डार्विन, आइंस्टीन जैसे अनेक विचारक पारंपरिक अर्थों में नास्तिक थे। परंतु क्या वे पापी थे? नहीं, वे प्रश्न पूछने का साहस थे जो अंधश्रद्धा के विरुद्ध खड़े हुए। दार्शनिक दृष्टिकोण, पाप और नास्तिकता। दृष्टिकोण, पाप की परिभाषा, नास्तिकता का मूल्यांकन। धार्मिक, ईश्वर की अवज्ञा पाप माना गया। नैतिक, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, नास्तिकता निर्दोष। दार्शनिक, अज्ञान या विवेकहीनता, नास्तिकता विवेक का उपयोग है। मानवतावादी, मानवता के विरुद्ध कार्य, नास्तिकता मानवता के पक्ष में। अतः दार्शनिक दृष्टि से नास्तिकता पाप नहीं, बल्कि बौद्धिक स्वतंत्रता की घोषणा है। नास्तिकता और सत्य की खोज। नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को न मानते हुए भी सत्य की खोज करता है, परंपरा के बजाय अनुभव और प्रमाण के माध्यम से। वह कहता है, मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी ईमानदारी है। अस्वीकार तब तक करना जब तक प्रमाण न मिले। दार्शनिक दृष्टि से यही जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। ईश्वर में अंधविश्वास करने से कहीं श्रेष्ठ है सवाल करना, सोचना और सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना। धार्मिक बनाम दार्शनिक दृष्टि से नास्तिकता। धर्म कहता है विश्वास रखो तभी मुक्ति मिलेगी। दर्शन कहता है सत्य जानो तभी मुक्ति मिलेगी। दोनों के लक्ष्य समान है, मुक्ति या सत्य, पर मार्ग भिन्न है। एक आस्था का, दूसरा विवेक का। नास्तिकता इसी विवेक मार्ग की यात्रा है। इसलिए यह पाप नहीं, बल्कि ज्ञान की स्वतंत्रता का प्रतीक है। निष्कर्ष, नास्तिकता का नैतिक मूल्य। नास्तिक होना पाप नहीं है यदि व्यक्ति में करुणा, न्याय और सत्यनिष्ठा है। ईश्वर में विश्वास न करने वाला व्यक्ति यदि दूसरों के प्रति संवेदनशील है, तो वह किसी भक्त से कम धार्मिक नहीं। पाप ईश्वर में अविश्वास नहीं है, पाप है विवेक का त्याग करना। इसलिए नास्तिकता पाप नहीं, बल्कि बौद्धिक साहस है। ये वह स्थान है जहां मनुष्य पहली बार अपने विवेक पर विश्वास करना सीखता है। अतः अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि नास्तिक होना पाप नहीं, बल्कि विचार की स्वतंत्रता की घोषणा है। यह आस्था के विरोध में नहीं, अंधविश्वास के विरुद्ध है। अतः पापी वह नहीं जो ईश्वर के विरुद्ध हो, बल्कि पापी वह है जो सत्य के विरुद्ध हो। और नास्तिक तो व्यक्ति सत्य की खोज में होता है, इसलिए वह पापी नहीं, बल्कि सत्य का खोजी है। लेखक विजय सिंह मीणा।